अमेरिका की ईरान के खिलाफ रवां हफ्ते तीसरी फजाई कार्रवाई का आगाज। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 7:15 पर फजाई कार्रवाई शुरू की। ईरान ने एक बार फिर मुफाहमती याददाश्त पर अमल नहीं किया। अमेरिकी कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज में कब्रस के परचम बरदार कंटेनर पर जहाज पर हमला किया था। ईरानी हमले के बाइस कब्रस के जहाज के हमले का एक फर्द लापता है। कब्रस के कंटेनर जहाज में आग लगी और इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। ईरान को पहले भी तिजारती जहाजों पर हमलों के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। तिजारती जहाजों और मल्लाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई जारी है। अमेरिका ने ताज़ा हमलों में ईरान के मुख्तलिफ शहरों और साहिली इलाकों में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा बोशहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कम अज़ कम 12 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमलों में बोशहर के इलाके रेशा में फौजी बैरकों और बंदरदीर में एक फौजी चौकी को निशाना बनाया गया। शहर कंगान में भी मुतादिद धमाकों की इत्तलात हैं। जनूबी सूबे हॉर्मुज़गान के साहिली शहर जासक में 10 से ज़ायद धमाके सुने गए। चाबहार और कशम जजीरे पर भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। आबनाए हुर्मुज़ को ताहुफ़ सानी बंद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये फैसला इस अहम बहरी गुजरगाह में गैर मुल्की ताकतों की जानिब से मदाखलत के बाइस किया गया। IRGC का कहना है कि एक बहरी जहाज ने रास्ता तब्दील करने के अहकामात नज़रअंदाज किए, जिस पर उसे इंतबाही फायरिंग का निशाना बनाया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर अमरीका या उसके इत्तेहादियों ने किसी भी किस्म की कार्रवाई की तो ईरान का जवाब शदीद होगा। आबनाया हुर्मुज़ में 2 अलग बहरी राहदारियों का मंसूबा ज़ेर गौर है। CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मस्कत में ईरानी और अमानी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में आबनाया हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के हवाले से बातचीत। CNN के मुताबिक ओमान ने आबनाया हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़ दी है। जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रखी जाएगी। शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेशगी इजाज़त दरकार होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है आबनाया हुर्मुज़ से मुतालिक ओमानी तजवीज़ की मंजूरी का हतमी फैसला तेहरान में होगा। कातिलों की मौत तबाही नहीं होगी। वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनई का पहला पैगाम। खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का वालिद के जनाजे में तारीखी शिरकत पर लाखों शहरियों से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा शहीद रहनुमा और पिछली 2 जंगों के शहीदों के खून का बदला लेंगे। ईरानी अवाम के दुश्मनों से इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है। हमारे पास तमाम मुजरिमों की फहरिस्त है जिन्होंने 2 जंगों में हमारे लोग कत्ल किए। उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुजरिमों का सुकून से मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंतकाम का मुतालबा पूरी कौम का है जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। हम रहें या ना रहें, इंतकामी मिशन जल्द या बदीर जरूर मुकम्मल होगा। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने मुझे कत्ल करने या इत्लाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी फौज को 1 साल तक ईरान के अलावा तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। अमेरिकी फौज तैयार है। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरा जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने रजामंदी जाहिर कर दी। पासदारान इनकलाब ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनई की नई तस्वीर जारी कर दी। एक्स पर जारी बयान में पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये तस्वीर इन खबरों की अफवाहों के बाद जारी की गई है जिनमें उनकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम लीडर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और खैरियत से हैं।
पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। फितना खवारिज के मजीद 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशतगर्दों को फजाई और जमीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कलदम तंजीम के झंडे बरामद हुए। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, बहादुर फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुजीर है। आमने के दुश्मनों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का राबिता। अमरीका ईरान तनाज़े में नई शिद्दत किसी के मुफाद में नहीं, दोनों वज़राए खारजा का इत्तेफाक। फैसल बिन फरहान ने जारी सिफारती कोशिशों और सऊदी मौक़िफ़ से इसहाक डार को आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मुनासिब वक्त और साजगार माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आला सिंध के सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश की मजम्मत। वफाकी हुकूमत से भारतीय इक़दामात को आलमी फोरम्स पर उठाने का मुतालबा। कहा, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश नाकाबिल कबूल है। लाहौर में 12 साल की घरेलू मुलाजिमा की पुरस्रार मौत। जड़ावाला के वालिदैन का कहना है बच्ची को कत्ल किया गया। सरापा एहतजाज, रिश्तेदारों की इंसाफ की दुहाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक सूफी एजाज को गिरफ्तार किया। तफ्तीश जारी। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग है। सरगोदा में 6 साल की बच्ची से ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज। मुलजिम तस्वुर बच्ची की वालिदा का सगा मामू है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ज्यादती के बाद बच्ची को दूसरे शहर ले जाकर कत्ल करना चाहता था। बस स्टॉप पर पकड़ा गया। कराची गुलशन हदीद में मोबाइल शॉप पर डकैती का मुकदमा थाना स्टील टाउन में दर्ज। FIR के मुताबिक 4 डाकू 60 से 70 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए। डाकू 9,60,000 रुपए नकदी भी साथ ले गए। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने ताजिर को खौफजदा करने के लिए हथौड़े से शीशा तोड़ा। पहले से मौजूद बुजुर्ग और खातून कस्टमर डाकुओं को देखकर चले गए। डाकुओं ने लूटे गए मोबाइल फोन और लाखों रुपए नकदी बैग में भरे और वारदात के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हैदराबाद में FIA भर्ती टेस्ट में डॉक्टर अपने भाई की जगह टेस्ट लेते हुए पकड़ा गया। मुलजिम आबिद अली जाली एडमिट स्लिप से भाई की जगह इम्तिहान देने की कोशिश कर रहा था। असल उम्मीदवार आशिक अली भी इम्तिहानी मरकज के बाहर से गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान का रोजा तफ्तीश जालसाजी का एतराफ। FIA क्राइम सर्कल हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। अमरीकी कौंसल खाने के वफ़द का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीकी वफ़द को ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था, मरियम नवाज़ ने माहौलियात के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। फसलों की बाक़ियात न जलाने के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल लाजमी है। आज किसान 7,500 सुपर सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। It is indeed really very heartening for me to see this library set up in Houston. I have not come across
anything like this anywhere outside Pakistan. And I must compliment each and every member, Dr. Saab, of your team who has participated. वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ह्यूस्टन में जिना लाइब्रेरी आमद। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर और ताहिर रजा भट्टी ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने अमरीका में जिना लाइब्रेरी के क़याम पर मुंतज़मीन को सराहा। कहते हैं बैरून मुल्क नई नस्ल को तहरीक पाकिस्तान से रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है।